भाषा में भारतीय भाषा में केंतुम और सकम की यहाँ से हमेशा प्रश्न बनता है और यूजीसी प्रवक्ता में भी हमेशा प्रश्न आया है। भाषा विज्ञान की सुबह के चैप्टर में मैंने आपको चर्चा की थी, विश्व की भाषा परिवार का वर्गीकरण। अब हम चर्चा करते हैं केंतुम और सकम वर्ग। केंतुम क्या है और सकम क्या है? केंतुम का मतलब भी 100 होता है और सकम का मतलब भी होता है 100। लेकिन कौन सी भाषा में केंतुम को क्या कहा जाता है, अर्थात 100 को क्या कहते हैं? जैसे सबसे पहले भाषा आती है जिसका नाम है लैटिन। क्या कहते हैं? लैटिन। तो लैटिन में जो भाषा में इसको केंतुम ही कहते हैं। क्या कहते हैं? केंतुम। लैटिन के बाद आता है ग्रीक। तो ग्रीक में कहते हैं हेप्टून। ध्यान रखिए, क्या कहते हैं? हेप्टून। ग्रीक के बाद आता है इटालियन। इटालियन में इसको कहते हैं केंतुम। क्या कहते हैं? केंतुम। तो 3 भाषा पहले आप याद रखिएगा, लैटिन, ग्रीक और इटालियन। तो लैटिन में मैंने आपको बताया केंतुम। लैटिन में क्या होता है? केंतुम। इटालियन में क्या होता है? हेप्टून। और इसके बाद लैटिन, ग्रीक और इटालियन। और इटालियन में क्या कहते हैं? केंतुम। बात समझना। इसके बाद चौथी भाषा का नाम है फ्रेंच। तो फ्रेंच में कहते हैं कैंट। क्या कहते हैं? केंट। ठीक है। फ्रेंच के बाद आता है आपका ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में कहते हैं कैंट। बहुत महत्वपूर्ण है कि ब्रिटेन में भाषा में क्या कहा जाता है? केंतुम को कैंट। ब्रिटेन के बाद आता है आपका गेलिक। तो गेलिक में कहा जाता है क्यूर। और गेलिक के बाद आता है तोखारी। तोखारी में कहा जाता है कंत। ये आप क्लियर करिए। इसके बाद चलते हैं हम शतम वर्ग की तरफ। शतम वर्ग में सबसे पहली भाषा है अवेस्ता। अवेस्ता में कहते हैं शतम, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर जो सा है वह दंत सा है, शतम। ठीक है ना। अवेस्ता के बाद चलते हैं फारसी। तो फारसी में कहते हैं शतम को सद। क्या कहते हैं? सद। फारसी के बाद चलते हैं हम संस्कृत। यहाँ पर जो शतम लिया गया वह तालब में सा है। इसके बाद चलते हैं हिंदी। हिंदी में जो कहते हैं शतम को 100। तो वैसे भी अमूमन की आप लोगों की बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि हमको 100 रुपए दे दो, भले कोई दे या ना दे, मांगते जरूर है आपको। तो हिंदी में क्या कहते हैं? 100। इसके बाद हिंदी रूसी में, रूसी की तरफ चलते हैं। तो रूसी में कहते हैं स्तो। आधा सा रहेगा और तो क्या कहते हैं? अस्तो। ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम बल्गेरियन। ध्यान रखिएगा, बल्गेरियन जो है ये एक बल्गेरियन भाषा है और इसमें जो 100 को कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? सुतो। सुतो। ध्यान रखिएगा। लिथुआनियन, ये भी एक भाषा है, देश भी है लिथुआनियन। यहाँ पर जो 100 को कहा जाता है उसे कहा जाता है सिज्मतम। पुनः आप एक बार इसको देख लीजिएगा। सबसे पहले मैंने आपको केंतुम वर्ग और इसके बाद मैंने शतम वर्ग। केंतुम वर्ग को आप एक बार देखिएगा। सबसे पहले लैटिन, लैटिन के बाद ग्रीक, ग्रीक के बाद इटालियन, इटालियन के बाद फ्रेंच, फ्रेंच के बाद ब्रिटेन, ब्रिटेन के बाद गेलिक, गेलिक के बाद तोखारी। यथा संख्या क्रमणेय क्रमकाणाम समन्वया। अब उसी प्रकार से केंतुम को क्या कहते हैं? तो लैटिन में केंतुम, ग्रीक में हेप्टून, इटालियन में केंतो, फ्रेंच में केंट और ब्रिटेन में कैंट। और ब्रिटेन के बाद आपका आता है गेलिक, गेलिक में क्यूर और गेलिक के बाद तोखारी, तोखारी में कंत। ये भाषा का आपका। और पुनः आप शतम की तरफ मैं एक बार 2 बार इसको रिवीजन करा दे रहा हूँ कि सबसे पहले अवेस्ता, अवेस्ता में शतम, शतम में कौन सा सा? इस अवेस्ता के बाद फारसी, फारसी में सद, संस्कृत में भी शतम लेकिन वहां पर दंत सा नहीं होगा, तालब सा होगा। और इसके बाद हिंदी में 100, रूसी में अस्तो। क्या कहते हैं? और इस रूसी के बाद आपका आता है बल्गेरियन, बल्गेरियन में सुतो और लिथुआनियन में सिज्मतम। यहाँ से आपका प्रश्न हमेशा बनता है। 1 मिनट अभी आप चल लीजिएगा और ये आपका है सामने ग्राफ। तो अगर आप इस ग्राफ को भी नोट कर लेते हैं तो यहाँ से काम चलेगा, जो कि मैंने आपको बताया है। लैटिन केंतुम, ग्रीक हेप्टून, इटालियन केंतो, फ्रेंच केंट, ब्रिटेन कैंट, गेलिक क्यूड और तोखारी कांट। अवेस्ता में शतम, फारसी में सद, संस्कृत में शतम, हिंदी में 100, रूसी में स्तो, बल्गेरियन में सुतो और लिथुआनियन में सिज्मतम। ये भाषा विज्ञान का एक चैप्टर का छोटा सा भाग यहाँ पर भी हम लोग अध्ययन कर लेते हैं और यहीं पर संपन्न होता है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। तो मिलेंगे फिर आपसे, मिलते रहेंगे। चलिए आइए।